कश्मीर में इन दिनों एक नए किस्म का आतंकवाद पैदा हो गया है, जिसकी चपेट में यहां के स्कूली बच्चे आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान ने स्कूलों को निशाना बनाया, उसी तरह का हमला कश्मीर के स्कूल की इमारतों पर भी हो रहा है। हमलों से वे लगातार स्कूलों को बंद रखने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। कश्मीर में पिछले 3 महीने में आतंकियों ने 17 सरकारी स्कूलें तबाह किए हैं और आतंकियों ने कश्मीर में 3 प्राइवेट स्कूलों को भी बर्बाद किया है। साथ ही पत्थरबाजों ने कुछ दिन पहले श्रीनगर के नूरबाग में एक सरकारी स्कूल को आग के हवाले किया, तो अनंतनाग के ऐश मुकाम में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी स्कूल को आग के हवाले कर दिया। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी के स्कूल पूरी तरह से बंद हैं और स्कूल में करीब 20 लाख बच्चे हिंसा के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों का इससे काफी नुकसान भी हो रहा है। मजबूरी में सैकड़ों माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने पर मजबूर हो गए हैं। वो जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में ही उनका और कश्मीर का भविष्य है। आतंकवादी भी इन बातों को जानते हैं, तभी वो कश्मीर में स्कूल्स को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले कश्मीर के बच्चों ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से स्कूल खोलने और सुरक्षा देने की मांग को लेकर मुलाकात की थी। कश्मीर में स्कूल की इमारतों को निशाना आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही बनाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा की कश्मीर के अनंतनाग से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई भी थी और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था को आतंकी किस तरह निशाना बना रहे हैं। ये रिपोर्ट सितंबर महीने की है, लेकिन आज आपको इसे जरूर देखना चाहिए। अब पीछे की तरफ जो मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की बिल्डिंग 98 साल पुरानी है, 98 ईयर्स, और इस स्कूल को जला दिया गया। स्कूल का प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो मुझे बताइए कि ये घटना कब की है और किन लोगों ने आग लगाई है? लोगों के तो हम नहीं कह सकते, किन लोगों ने, मतलब हम तो वो नहीं कह सकते। अलबत्ता आग कोई 3:30 बजे शुरू हुई। जैसा कि मैं दूर ही रहता हूँ, मगर जो यहाँ मेरे पहुँचे लेक्चरर्स, कुछ टीचर्स जो लोकल हैं, जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कोई 3:30 बजे यहाँ आग नमूदार हो गई और आनन फानन, मतलब विदिन, वो उन्होंने कहा कि विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वजह क्या मान रहे हैं, क्यों स्कूल को टारगेट किया गया, क्यों स्कूल में आग लगाई गई? कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, क्या कहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग कर रहे हैं, खैर उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, और ये तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है इसको। बिल्कुल है। इन सारी चीज़ों से तो सर इसको दूर रखा जाना चाहिए ना। मतलब कि आपको अगर आपका गुस्सा है या आपको जो भी करना है, इससे बाहर कर लीजिए। वो तो होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। मतलब एक खासकर ये बिल्डिंग जो है, इट इज़ एन एसेट। हमारी नई बिल्डिंगें वहाँ बन गई हैं जो पर साल या इससे भी पहले 1-2 साल 3 साल से बन रही है और काम अभी भी चल रहा था। वो मैटर नहीं उतना करते हैं जितनी ये बिल्डिंग, क्योंकि मुफ्ती साहब ने इस स्कूल में पढ़ा है। मुफ्ती साहब एक्स CM इस स्कूल में पढ़ा है। सर, क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ना पहुंच पाए, एजुकेशन से दूर रहें, इसलिए इस तरीके से स्कूल टारगेट किए? मे भी हम उसे ये बात रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि मतलब पहले कभी हुआ स्कूल टारगेट हुए, इससे पहले भी। कश्मीर में जो कुछ भी आतंकी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर है। एक तरफ कश्मीर के स्कूल को आतंकी निशाना बना रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है। जम्मू में भी LOC से सटे इलाकों में स्कूल बंद हैं। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। जम्मू से सटे सीमा वाले इलाकों के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से हम कई बार डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं स्कूल आने की, और कई बार हमारे स्कूल के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की बम ब्लास्ट जो होती है, पाकिस्तान बम फेंकता है, वो हमारे स्कूल के इर्द गिर्द गिरते हैं और हमें उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होता है हमारी पढ़ाई में। कई बार फायरिंग शुरू रहती है, 2-2, 3-3 दिन चलती है। जब हम घर से निकलते हैं तो डर रहता है कि आज फिर शुरू हो जाएगी। उस तरह से हमारी पढ़ाई में जो है वो ज़्यादा मतलब हमें डिस्टर्बेंस होता है। ये जो हमारा स्कूल है ये बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। जब भी यहाँ गोले कुछ चलते हैं तो यहाँ पे बहुत खतरा है। हमारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो ये स्कूल के इर्द गिर्द जो गोले हैं वो लगते हैं। पाकिस्तान बहुत नज़दीक है, ये इधर के साइड में गोलियाँ काफ़ी पाकिस्तान से आती हैं यहाँ पे।
जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजू किरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। राजू, एक तरफ तो सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है, बॉर्डर के इलाके में जो लोग या फिर रहने वाले लोग मौजूद हैं वो परेशान हैं, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं। दूसरी तरफ एक और नए तरीके की साजिश पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी कश्मीर में बैठकर कर रहे हैं वो ये कि लगातार स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। जरा पूरी जानकारी दीजिए, हालात कैसे हैं? देखिए, अगर हम जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो पिछले एक महीने से जो 5 ज़िले हैं जम्मू के, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ, यहाँ पे जो बॉर्डर के साथ लगने वाले इलाके हैं वहाँ पे स्कूलों की हालत काफ़ी ख़राब है। कई जगहों पे जो है प्रशासन ने पहले स्कूल जो है बंद करवा दिए थे, टेम्परेरी शेल्टर बना दिए थे लोगों के रहने के लिए वहाँ पे, ताकि पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए लोग वहाँ पर आके रह सके। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कुछ स्कूलों को खोला गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले दिनों से जो एक हफ्ते होने को है जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है, उससे जम्मू ज़िले के लगभग जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगने वाले 85 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई है। बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ घरों में ही बंद होकर रह गए हैं। कुछ लोग जो हैं सेफर प्लेसेस में शिफ्ट कर गए हैं अपने बच्चों को लेकर, तो उनकी पढ़ाई जो है, कईयों के एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम जो है उनके पोस्टपोन हो गए। और इसी तरीके से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहाँ पे भी कई स्कूल जो हैं प्रशासन को मजबूरी में बंद करने पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गोलाबारी की डायरेक्ट जो है उसमें चपेट में वो आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पे लंबी ट्रैजेक्टरी के जो वेपन हैं उनसे हथियार से उनसे गोलाबारी की जा रही है। 120 mm के मोर्टार दागे जा रहे हैं जो कि सीमा रेखा के 6 किलोमीटर अंदर तक जो है जो स्कूल हैं या रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे आके गिर रहे हैं, जिससे बच्चों का सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट हुआ है। जब भी ये गोलाबारी होती है तो बच्चों के स्टडी पे बड़ा असर पड़ता है। तो ये 5 के 5 ज़िले बुरी तरह से प्रभावित है पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू किरनी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आतंकी दरअसल जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के भविष्य को खराब करना है तो सबसे पहले वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्कूल हैं उस पर निशाना साधा जाए, और यही नापाक कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले लोग परेशान।